हेलो बच्चा बड़ी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल। ठीक, दो तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था और किसी कारणवश मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल। ठीक, तो चलते हैं। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, A12 का मान दिया हुआ है 37, डी का मान 3 दिया है और कह रहा है ए और S12 ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो हमें जो दिया गया था हमने लिख लिया उसको यहाँ पे कि A12 दिया था 37, डी का मान दिया हुआ और ए और S12 का मान पूछ रहा है। तो चलिए आप देखो, A12 को आप क्या लिख सकते हो, A12 को लिख सकते हो आप A प्लस 11 डी। A12 आपको दिया है 37, ए हमें पता नहीं, 11 डी का मान है 3, तो 37 बराबर क्या हो जाएगा, एक ए प्लस 33। इस 33 को उधर ले जाए तो -33, तो 37 माइनस 33 बराबर हो जाएगा ए। ठीक, तो ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा 4। अब हमें S12 का मान निकालना है। तो पहले आप Sn का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो S12 है तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 2a का वैल्यू निकाला हमने 4, n 12 माइनस 1 और d का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 3। तो S12 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको कट करेंगे हो जाएगा 6 8 प्लस 33, 11 33। तो S12 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 गुने 41 और ये हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा 246 S12 का मान। और यही हमें निकालने के लिए कह रहा था। हमने A निकाल लिया, S12 निकाल लिया। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पे। हमें क्या क्या दिया हुआ आप देखो, A3 का मान 15 दिया हुआ, S10 का मान 125 दिया हुआ, D और A निकालना है। चलिए, तो A3 के मान से ज़्यादा हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखो ना ही हमें A पता ना ही D पता, तो इसका कोई यूज ही नहीं है हमारे पास। लेकिन हमें इसका यूज है। क्या यूज है, तो देखो अब A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक, A3 का मान है 15, इसको लिखेंगे A प्लस 2D। समीकरण 1। समीकरण 2 हम निकलेगा S10 से। S10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए प्लस n माइनस n तो दिया हुआ 10 माइनस 1 इंटू डी। इसको कट करेंगे होगा 5। तो S10 क्या हो जाएगा आपके पास, S10 की वैल्यू वैसे हमें दिया हुआ है, अब हम पुट करेंगे आगे। तो 5 ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 125 है और इधर आ गया 5, हो जाएगा 2a प्लस 9d। तो अब हो जाएगा, ये कट गया तो 25, तो 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 25। अब ये इसको समीकरण 1, इसको समीकरण हम बोलिए 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अब हम लिखते हैं समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो घटाइए, तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करनी है ना हम, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास 2a प्लस 9d बराबर 25 और समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पे देखिए ये हो जाएगा 2a 2 दूनी 4 4d और 15 दूनी 30। घटा रहे तो साइन बदलेगा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट। 9 में से 4 गया हो गया 5 और 25 में से 30 गया तो -5। डी की वैल्यू निकलेगी -5/5 कट के आ गया -1, तो डी की वैल्यू निकल गई -1। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारे पास, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15। a का वैल्यू हमें निकालना है, d हमने अभी निकाल लिया, -1 बराबर 15। -2 को उधर भेजेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो -2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +2। तो a बराबर हो गया 15 + 2, तो a का मान निकल जाएगा हमें क्या
17। हमें ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया, और हमें निकालना क्या है अब? देखो एस A10 निकालना है, डी हमने निकाल दिया, डी का वैल्यू कितना निकला -1, और A10 निकालना है। तो चलो A10 को आप कैसे निकाल सकते हो? देखो A10 को आप क्या लिखोगे? A + 9D लिखोगे। तो ए का वैल्यू पता है 17 + 9 इंटू -2, सॉरी -1, तो हो जाएगा प्लस माइनस, -9 को 1 से गुना 9, तो 17 में से 9 गया 8। तो A10 की वैल्यू निकल गई 8, और यही हमें फाइंड करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। हमें डी पता है, S9 दिया हुआ है, ए और AN निकालना है, A9 निकालना है। ठीक, तो हमारे पास है S9। तो देखो S9 Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1 इंटू डी है। S9 निकालना है हमें, तो हो जाएगा 9/2 इंटू 2a हमें पता नहीं है, हो जाएगा 9 - 1 इंटू डी भी हमें नहीं पता है। हाँ, डी तो पता है 5। तो S9 की वैल्यू क्या दी है? 75। 9/2 2a, और 9 में से 1 गया 8, 8 पंचे 40। तो ये देखो, ये 2 भाग में हो जाएगा गुना में, ये गुना में तो जाएगा भाग में। तो लिखाएगा 75 गुने 2/9 बराबर जाएगा 2a + 40। तो कटेगा 3 का 3, 3 3 9, अब 25 दिया 75। तो 25 को 2 से गुना किया तो क्या 50/3, और इस 40 को इधर लेके आए तो -40 बराबर हो जाएगा 2a। अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो आएगा 50, 4 दिया 12, 120 - 120 बराबर 2a। ठीक, अब देखो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120 में से 50 जाएगा तो -70/3 2a। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना में भाग में आएगा, तो -70/3 गुने 2। तो काटो, आपको इसको काटेंगे तो हो गया 35 दूनी 70। तो ए की जो वैल्यू निकलेगी हो गया -35/3। बट हमें ए की वैल्यू नहीं निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? A9 की वैल्यू। हाँ, ए तो निकाल दिया, A9 भी निकालना है हमें। तो A9 को तो हम जानते हो क्या लिखेंगे? A9 लिखाएगा A + 8D। डी हमें पता है, ए पता है, ये हो गया -35/3, और डी हमने निकाल रखा है, हमें दे रखा है 5। तो -35 और 5 दिया 15/3 आ जाएगा ये -20/3। A9 की वैल्यू आएगी -20/3। देखो 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 बच्चा बड़ी, इधर हमने 8 से मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गए हम। तो ये हो जाएगा 40, और 40 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, और 120 में से 35 जाएगा तो बचेगा प्लस का 85। तो ये हो जाएगा 85/3। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2a - n-1 इंटू डी, और Sn की वैल्यू हमें 90 दिया हुआ है, n हमें पता नहीं है, 2 हमें पता है a + n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8। तो 90 बराबर हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा +8 n-8। अब इस 2 को भेजेंगे तो होगा 90 इंटू 2 बराबर हो जाएगा n, और ये घट के आ जाएगा क्या? 8n-4। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इस n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8n² - 4n। अब हम 4 कॉमन ले लिए तो 90 इंटू 2, 4 कॉमन लिए तो 4 दूनी 8n -n। अभी देंगे इसको गुना तो जाके भाग में, तो 90 इंटू 2/4
बराबर 2n² माइनस n, 2 दूनी 4, 45। ठीक, तो आगे हमारे पास 2n² माइनस n, इस 45 को तो भेज देते हैं, -45 बराबर 0 आ गया। तो अब इसका फैक्टर क्या होने वाला है, तो देखिए 90 आना 10 नंबर 90, तो 2n² माइनस 10n प्लस 9 माइनस 45 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया, 2n कॉमन लिया तो क्या n माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें से आप यहाँ n आएगा, तो अगर यहाँ से हम 9 कॉमन ले ले तो जाएगा n प्लस n माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। अब n माइनस 5 हमारे पास कॉमन है, तो n माइनस 5 ये हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। देखिए इससे निगेटिव वैल्यू आएगा, तो n की कभी निगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अभी कभी आपने सुना है कि मेरे पास -4 पेन है या 4 कॉपी है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम चलेंगे पॉजिटिव की तरफ। तो n माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, जब n की वैल्यू हमें निकल गई तो हमें an निकालना है। तो an हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे an, तो देखिए an का फॉर्मूला हम जानते हैं कि an क्या होता है, n/2 an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या है हमारे पास, an तो हमें निकाल नहीं है, और हमें क्या पता है, a पता है 2, और n की वैल्यू हमने निकाल लिया है 5 माइनस 1, और d हमें दिया हुआ 8। तो a 5, n की वैल्यू 5 ही रखा है तो 5 होगा। तो 2 प्लस ये हो गया 4 गुने 8, तो हो गया 2 प्लस 8 चौके 32, तो हो गया 34। तो a5 की वैल्यू आ गई 34। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 6 हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। a का वैल्यू दिया हुआ 8, n का वैल्यू दिया 62, sn का वैल्यू 210 दिया है, n और d हमसे पूछ रहा है। चलिए, तो हमें a का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, a का वैल्यू हमें दिया हुआ है 8, a का वैल्यू है 8, an का वैल्यू दिया हमें 62, और sn का वैल्यू हमारे पास पता है 210। अब हम निकालना है क्या हमें, तो n निकालना है और d निकालना है। चलिए देखते हैं, अब जो दिया हमें उसी का यूज़ करना पड़ेगा। देखो a वैल्यू पता है, तो an से हम क्या निकाल सकते हैं, चलिए हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें 62 दिया हुआ है, a हमें पता है 8, n का वैल्यू हमें नहीं पता है, और d भी हमें नहीं पता है, d भी हमें नहीं पता है। तो इसको इस तरह भेजे, तो कितना हो गया ये, 62 में से 8 गया तो 54, ये हो जाएगा एन डी माइनस, या ऐसा करो एन से एन को मल्टीप्लाई -1 ही रहने दो, और डी हम करते हैं क्या, यहाँ से इसको भेज देते हैं इस तरफ। तो 54 बाई हो जाएगा n माइनस 1 बराबर डी। ठीक, देखते हैं क्या होता है, डी के वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वहां। अब निकालेंगे यहाँ पे, तो Sn क्या है हमारे पास, Sn दिया है 210, तो Sn को क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है 210, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू में 8 दिया हुआ है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू में नहीं पता है। ठीक, तो अब इसको इस तरह भेज दीजिए, हो जाएगा ये 210 गुने 2, और ये हो जाएगा n इंटू 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी।
या हम ये क्या कर सकते थे, ये n-1 इंटू डी को ही रहने देते हम, ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो यहाँ से हमको n निकल जाता, ठीक। हम क्या करते, इसी को एक समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक। तो चलिए हो गया, ये हो जाएगा 210 गुणे 2 और ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, तो n इंटू 16 और इसकी वैल्यू क्या है 54। तो 210 गुणे 2 और इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 70। अब 70 को इस तरह भेज दो, तो 210 गुणे 2 बट्टे 70 बराबर n, तो काट दो 70 दिया 210, तो n की वैल्यू हमको 6 निकल गया। अब जब n की वैल्यू 6 निकल गया तो यहाँ रख दें, यहाँ से d की वैल्यू निकाल देंगे, तो समीकरण 1 से तो हमारे पास क्या है, n-1 इंटू डी बराबर कितना है 54। n हमने निकाल लिया 6, तो 6 में से 1 गया 5, तो 5d बराबर हो गया 54। तो d की वैल्यू क्या होगी 54 बटे 5। तो d की वैल्यू क्या निकल गई 54 बटे 5। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, और a की वैल्यू पूछ रहा हूं। तो चलिए अब an का फॉर्मूला लिखे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। an है 4, a हमें निकालना है, n हमें पता नहीं है, लेकिन d का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो 4 प्लस a, इसको मल्टीप्लाई करें 2n माइनस 2, इस 2 को उधर भेज दो तो माइनस जाएगा प्लस, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2n। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लें, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6 माइनस n 2n बराबर a, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब चलते हैं Sn का फॉर्मूला रखते हैं। Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू क्या है -14, तो n/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 2। अभी हम यहाँ a की वैल्यू रख सकते हैं, तो चलिए यहाँ हम a की वैल्यू रख के देखते हैं क्या होता है। तो n/2 2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो -14 बराबर हो जाएगा n/2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, तो -14 बराबर हो जाएगा n/2। तो ये तो हो जाएगा 10 और -2n। अब मल्टीप्लाई कर दो 2n से n/2 से, तो n/2 इंटू 10 माइनस n/2 इंटू 2n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, 2 पंचे 10, तो हमारे पास आ गया -14 बराबर आ गया 5n माइनस n स्क्वायर, ठीक। अब हम सबको उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि n स्क्वायर माइनस में भेज देते हैं, तो जगह n स्क्वायर प्लस में, ये प्लस दे जाके माइनस में, और ये तो माइनस इधर इस तरफ या 0। अब n की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो n की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो देखो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, हाँ 7, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0, और n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 7, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले ले तो n माइनस 7 0, और देखो यह कॉमन है तो n माइनस 7 कॉमन आ गया, n प्लस 2, और हम जानते हैं नेगेटिव वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, तो ये तो होगा नहीं, तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n की वैल्यू 7 निकल जाएगी यहाँ। अब n की वैल्यू 7 निकल गई, तो अब हम निकालेंगे a की वैल्यू, a नहीं निकालना हमें, a हमें निकालना है। चलिए a निकालना है, तो हम समीकरण 1 में रख दीजिए वैल्यू, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a बराबर कितना है 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n की वैल्यू है 7,
तो 6 माइनस 14 बराबर हो गया -8। ए की वैल्यू निकल गई -8 और यही हमें निकालना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हम देखिए इस क्वेश्चन में हमें ए पता है, एन पता है, एस एन पता है, डी निकालना है। तो हम एस एन की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमें दिया हुआ है, एस का मतलब कि एस एन ही दिया हुआ है हमारे 192 दिया हुआ है। एन बोला 8 है तो 8/2 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है। एन हमारे पास 8 माइनस 1 और डी तो पता ही नहीं है, निकालना ही है। तो 192 और ये कट जाएगा 4, तो 4 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 70। ठीक, अब इसको इधर भेज दीजिए, 4 को इधर भेजिए तो 192/4 6 प्लस 70। अब काटेंगे तो 4 चौके 16 4 8 32, 4 चौके 16 4 8 32 48 आया। तो 48, अब फिर 6 को इधर भेजेंगे तो -6 बराबर 7d और ये हो गया 42। तो 7d, डी का वैल्यू आ गया 42/7, कट के आ गया 6। तो डी की वैल्यू हो गई 6 और यही हमें निकालना था। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या गया, देखिए हमें इसमें एल मतलब लास्ट टर्म मतलब ए एन का वैल्यू ये दिया हुआ। ठीक, ए एन का वैल्यू पता है, एस पता है, एन पता है, ए निकालना। तो हम जानते हैं एस एन का एक फॉर्मूला n/2 पहला पद प्लस आखिरी पद, और आखिरी पद ए एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो एस की वैल्यू हमें दिया है 144, एन हमें पता है 9/2 और ये हो जाएगा ए प्लस 28। तो चलिए इसको उधर उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 144 इंटू 2 और ये डिवाइड में 9, ये गुना में नीचे आ जाएगा, भाग में, ये भाग में उधर गुना में, तो 28। इसको काटेंगे तो देखो कटेगा 16 नंबर 144, 16 दूनी 32, तो 32 बराबर ए प्लस 28d। इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 32 माइनस 28, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी 4। ठीक, तो हमने ए निकाल लिया और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे प्रॉब्लम कर लिए। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें एक एपी दिया हुआ है जिसका पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ, और हमसे बोल रहा है क्या, वो कौन सा पद होगा एपी का जिन पदों का योग क्या हो 636 हो। मतलब हमें एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू पता है 9, डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, तो 17 माइनस 9 ये हो गया 8। तो हम एस एन का वैल्यू पुट करते हैं। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो एस एन हमारे पास है 636, एन तो हमें निकालना ही है, ए हमारे पास है 9, एन पता नहीं है, लेकिन डी की वैल्यू हमने निकाल रखा है 8। तो इसको इस तरह भेज दो, तो 636 गुने 2 बराबर हो जाएगा एन, 9 दूनी 18 प्लस 8 एन माइनस 8। ठीक, तो ये हो गया 636 गुने 2 और एन, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 एन, और 636 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से मुझे 2 कॉमन लग रहा है, तो 2 कॉमन लग रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया हमारे पास। अब इसको उधर ले जाते हैं तो 5n, इसको n स्क्वायर को पहले लिख देते, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर हो गया 0। अब हमें फैक्टर ढूंढना है कि किसका, इसको गुणा करके कितना आने वाला है। तो इसका फैक्टर जो होगा ना, अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे ना, तो इसका फैक्टर निकलेगा हमारे पास 53 और 48 का फैक्टर निकलेगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 336, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा।
ठीक, तो हम n कॉमन लिए यहाँ से, तो हो गया n प्लस 53, और यहाँ से माइनस 48 कॉमन ले लिया हमने, तो n प्लस 53 बराबर 0। तो n प्लस 53 और ये हो जाएगा n माइनस 48, और हम जानते हैं, और सॉरी यहाँ 4 होगा ना, और हाँ यहाँ 4 होगा, और हम यहाँ से, तो हमें यहाँ आएगा 12 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4n अब प्लस 53। तो एक तो आ गया हमारे पास 4n प्लस 53, एक आ गया हमारे पास 4 माइनस 12, और हम जानते हैं कि प्लस वाला तो हम ले नहीं सकते क्योंकि निगेटिव तो कभी n की वैल्यू हो गई नहीं, तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n की वैल्यू क्या होगी 12। ये हमें फाइंड करना था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी 12 निकलेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी ए बी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग दिया है 400, पदों की संख्या और सारवांतर कहते हैं, मतलब n और d निकालना हमें। चलिए प्रथम पद हमें दिया हुआ कितना 5, अंतिम पद an दिया है 45 और युग Sn दिया है हमारे पास 400। हमें क्या निकालना है? a निकालना है, और सॉरी n निकालना है और d निकालना है। चलिए तो चलते हैं, हम 45 को क्या लिख सकते हैं? तो चलिए an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो जगह 45 बराबर हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इधर हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब चलते हैं हम एस एन में, तो n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस एन की वैल्यू हमारे पास 400 है, और n बाई 2 और a की वैल्यू में पता है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अब क्या करो आप कि यहाँ पे हम n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, क्या 40, तो 400 बटे n माइनस n बाई 2, ये जगह 5 दूनी 10, और इसकी जगह हम क्या रख देते हैं 40। ठीक, तो 400 बराबर क्या हो जाएगा n बाई 2, ये हो गया 50, कट के आ गया 25, और इस 25 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी 400 बट्टे 25, और ये कटेगा 25 को करोगे आप तो देखते हैं डिवाइड करके कितना से कटेगा, 25 इकाई 25 हो गया 15, और 25 छक्का 150, मतलब n की वैल्यू कितनी निकलेगी 16, और 16 को हम यहाँ रख देते हैं अब 16 की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 40 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू टी, और n की वैल्यू हमको पता है 16 निकाला, हमने 16 निकाला है, तो 16 माइनस 1 इंटू टी, तो 15, तो 40 बराबर हो जाएगा 15d, और d की वैल्यू निकल जाएगी 40 बट्टे 15, कट जाएगा 5 अट्ठे 40, अब 5 दिया 15, मतलब d की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 8 बट्टे 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी ए बी का प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से इतना इतना दिया है, सारवांतर डी हमें दिया हुआ है, तो इसमें पद कितने हैं, मतलब n पूछ रहा है और उनका योग पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। ए हमें पता है, ए एन पता है, डी हमें पता है, एन निकालना है। तो हम रखते हैं ए एन के फॉर्मूले में इसका वैल्यू, ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन पता है 350, ए पता है 17, एन तो हमें पता ही नहीं है, डी दिया है 9, तो इसको इधर भेज दो, तो 350 माइनस 17 बराबर हो जाएगा
n माइनस 1 इंटू 9। तो इसमें से घटाओगे तो ये हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 333 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। 9 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 333/9, तो हो जाएगा n माइनस 1। अब काटेंगे तो कटेगा क्या, 9 3 27 और 9 7 63 27, हाँ 6 9 7 37, तो n माइनस 1 हो गया 37, तो n की वैल्यू आ जाएगी 38। n की वैल्यू निकल गया। अब जब n की वैल्यू निकल गया तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, क्या एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें पता है 38/2 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1, और डी हमने निकाल दिया ही हुआ है, निकाला नहीं हमें दिया हुआ है 9, तो 19 दूनी 38, तो 19 ये हो जाएगा 7 दूनी 34, ये हो जाएगा 37 गुने 9, तो 19 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 7 63 की 3 हाथ में 6 27 और 6 33, तो हो जाएगा 19 गुने, ये दोनों को ऐड करें तो जो कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 37 37 3 67 367। अब मल्टीप्लाई 19 का बड़ा पड़ो, 19 7 133, हाथ में 13, 19 छक्का 114 114 13 127 के साथ हाथ में रहा 12, 19 3 57 और 57 12 69, तो आ जाएगा S38 का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग मतलब n की वैल्यू 22 दिया है, जिसमें डी का वैल्यू 7 है, और तो 22वां पद हमें 149 दिया, डी का वैल्यू 7 है, 22वां पद 149 है। तो चलिए ए 22 हमें दिया है 149, एन की वैल्यू हमें 22 दिया है, डी हमें दिया है, और एस 22 निकालना हमें। ठीक, तो हम ए 22 का जो फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना है ए 22, तो ए 22 हमें क्या थे 149, ए हमें पता है कितना, ए हमें पता ही नहीं है तो निकाल लेंगे, एन हमें पता है 22 माइनस 1, और डी तो हमें 7 दिया ही हुआ है, तो जब ये 149 ए 21 गुने 7, तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 147, तो 149 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 147, और इसको इधर तो माइनस, ए की वैल्यू निकल जाएगी 149 माइनस 147 और जाएगा 2, तो ए की जब वैल्यू निकल गई तो हम S12 तो निकाल ही सकते, X22 तो निकाल ही सकते, S22, तो S22 बराबर क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगा 22/2, एस एन के फॉर्मूले में रख दे, हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं 2 इंटू ए कितना दिया हमें, ए हमने निकाला है 2, एन है 22 माइनस 1, और डी कितना है 7, तो देखिए 11 दूनी 22, ये हो गया 11, ये हो गया 4 और 21, अभी तो देखा हमने कितना 147 होता है ये, तो ये हो गया 11 गुने 151, और करेंगे तो हमें 11 का पार तो आता ही है, तो 11 को 1 से बोलेंगे, 11 हाथ में रहा 1, और 11 25 55 1 56 के 6 हाथ में रहा 5, 11 5 11 5 16, तो S22 का वैल्यू आ गया 1661। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखिए क्या दिया कि एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एन का वैल्यू में दिया 51 और एस 51 पूछ रहा है, जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 दिया हुआ। ठीक है, दूसरा पद दिया 14 और अब देखिए A2 और A3 दिया हुआ, और हमें पहले ही से बोल दिया, देखो पहले ही से सवाल में बोला कि उस एपी का 51 पद ज्ञात कीजिए, एक प्रथम 51 पद का योग, मतलब ये हमें ऑलरेडी एपी में दिया है। तो देखिए इससे क्या होगा फायदा, हमें A2 और A3 दिया तो हम D निकाल सकते हैं, हम D जानते क्या होता है A3 माइनस A2,
तो डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ से 18 माइनस 14, ये निकल जाएगा 4, डी निकाल दिया हमने। और देखो ए कैसे निकल जाएगा, ए टू को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस डी, ए टू 14, ए हमें पता नहीं है, डी हमने 4 निकाल लिया, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ए बराबर 10। जब ए 10 निकल गया तो एन तो हमें पता है 51, डी हमने निकाल ही लिया है, तो पुट कर देंगे एस एन की फॉर्मूले में, एस एन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आराम से निकाल लेंगे। एस 51 निकालना है हमें, तो देखिए 51/2, ए की वैल्यू हमने निकाला है 10, एन है 51 -1 और डी हमारे पास है 4, हमने निकाल लिया। तो ये हो गया 51/2, ये हो गया 20, अब प्लस 50 चौका 51 में से 50, 50 चौका 200, तो ये हो गया 51/2 गुने 220। तो देखो इसको कट करेंगे कितना होगा, 110 दूनी 220। अब गुणा करेंगे तो हमें तो पता ही है 51 गुने 110। देखो अब जीरो है तो एक जीरो तो यहाँ लगा ही दो। अब 11 का पारा में आता है, 11 को 1 से पढ़ेंगे तो 11, हाथ में रहा 1, 11 55 1 56, तो हो जाएगा एस 51 की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगा 5610। ठीक, तो ये हमसे पूछ रहा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन में हमें दे रहा है क्या कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग हमें दिया हुआ है 49। एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितने दिया 49, और कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग दिया 289, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हमें S7 और S17 दिया हुआ है, तो अब हम इसी दोनों का यूज करके निकालेंगे SN निकालना है। चलिए, तो S7 को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी हम पुट नहीं किया वैल्यू, अभी हम रख सकते हैं। तो S7 कितना 49, चलिए तो 49, और n की वैल्यू हमें दिया हुआ 7, 7/2, हमें a नहीं पता है, n पता है 7 - 1, और d हमें नहीं पता है। तो 49 हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा प्लस 60। ठीक, अब इसको इस तरह भेजेंगे, इसको इस तरह भेजेंगे। देखो ये भाग में गुना और ये गुना तो भाग में, तो हो जाएगा 49/7 गुने 2, और 7 × 7 = 49। तो यहां से निकल गया 2a + 6d बराबर आ गया 7। ठीक, सॉरी 7 दूनी 14। अब 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां से आ जाएगा a + 3d बराबर कितना आ जाएगा 14। 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा a + 3d बराबर 7। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब चलते हैं S17 को लेके हम चले, S17 को, तो चलिए S17 को लेकर चलेंगे, तो हो जाएगा 17/2, n की वैल्यू 2a + 17 - 1 d इंटू डी, और S17 की वैल्यू कितना 289 बराबर हो जाएगा 17/2, ये हो जाएगा 2a + 16d। अब देखो ये 17 से काटेंगे इसको, तो 17 17 ये 289, और ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 17 दूनी 34, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा a + 8d। अब ये जाकर डिवाइड में आया तो a + 8d बराबर हो जाएगा 32/2, कट के आ जाएगा 16, तो a + 8d बराबर हो जाएगा 16। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक, अब पहले और दूसरे समीकरण से को लेके चले, तो देखो पहला समीकरण है a + 3d बराबर 7 है, a + 8d बराबर 16, तो दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो घटाइए, तो 8d बराबर हो जाएगा 16, और a + 3d बराबर हो जाएगा 7, माइनस 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 कट गया, यह हो गया 5d बराबर हो गया 9, और d बराबर हो जाएगा
9/5। अब डी निकल गया तो यहाँ से हम ए निकाल देते हैं, मैं यहीं पर कर देता हूँ। तो समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर है 7। a 3 इंटू 9/5 बराबर आ गया 7। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हमने ये किया था, यहाँ 34 होना चाहिए था, 32 कर दिया था हमने। तो हमें निकल गया है 5 का, ये 17 में से 10 गया, 17 में 7 गया 10 हो गया, तो डी का वैल्यू निकल गया 10/5, 2 निकल गया। अब यहाँ पुट कर देंगे हम, तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, फिर हो जाएगा 6 उधर जाके माइनस, तो a की वैल्यू निकलेगी 1। ठीक है, अब इस a की वैल्यू हम पुट कर देंगे Sn, हमको Sn बोला निकालने के लिए ना, तो Sn में जब पुट करेंगे तो n/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। ठीक है, तो n/2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, ये -2 + 2 कट जाएगा। ठीक, और n/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा n²। तो Sn की वैल्यू कितना निकलेगी n²। ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।